नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी महागठबंधन में पेंच सुलझी नहीं है। वहीं आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मीटिंग होगी और आज महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। आज शाम 4 बजे पटना में एनडीए के नेता सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। सीट बंटवारे में इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर बड़े भाई और छोटे भाई के फॉर्मूले को इस चुनाव में खारिज कर दिया गया है। वहीं अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू बराबर पार्टनर बन गए हैं। इसके अलावा बिहार एनडीए में छोटे सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमको उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से विधानसभा सीटें तय की गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 29 सीट, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। बिहार एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद अब सबकी नजर महागठबंधन पर है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब दिल्ली में तय होगा। महागठबंधन में शामिल दलों के नेता बिहार से दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे अब तक दुनिया में 7 युद्ध रुकवा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार से वंचित होने के बाद भी मायूस नहीं हुए हैं। उन्होंने दुनिया के कई युद्धों को खत्म कराने का श्रेय लिया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। रविवार रात उन्होंने कहा कि दुनिया के कई पुराने विवादों का समाधान ढूंढने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वे अब तक 7 युद्ध रुकवा चुके हैं। इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए नहीं किया है। ट्रंप ने गाजा शांति वार्ता के लिए मिस्र जाते समय एयरफोर्स 1 पर एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, मैंने कहा अगर आप लोग युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार है तो मैं आप दोनों पर 100%, 150% और 200% जैसे बड़े टैरिफ लगाऊंगा। मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं। मैंने 24 घंटे में उस मामले का निपटारा कर दिया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होता तो आप उस युद्ध का निपटारा कभी नहीं कर पाते। दिल्ली सहित देश भर में पिछले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बारिश के बाद से जो मौसम के तापमान में गिरावट आई है और ठंड की दस्तक होने लगी है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से ये माना जा रहा है कि इस साल दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और निचले इलाकों में बारिश भी हुई, जिसके चलते हिमाचल और पंजाब में तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली समेत कई मैदानी राज्यों में अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ठंड समय से पहले ही आ सकती है। आईएमडी के अनुसार लालीना के कारण भारत के कई हिस्सों में खासकर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में शीतलहर और बर्फबारी भी बढ़ सकती है। आईएमडी ने अक्टूबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। आईपीएस पूरन सुसाइड मामले में महापंचायत ने अल्टीमेटम दिया है। महापंचायत ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर डीजीपी को नहीं पकड़ा गया तो अगले 48 घंटों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार और हरियाणा सरकार के बीच गतिरोध जारी है। राज्य सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों और नौकरशाहों के दबाव डालने के बावजूद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ। 7 अक्टूबर से पूरन कुमार का शव परिवार की सहमति के इंतजार से मोर्चरी में पड़ा हुआ है। उनकी एक मांग को मानते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने रविवार को पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में SC/ST एक्ट के कठोर प्रावधान शामिल कर दिए। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार ने एफआईआर में SC/ST एक्ट की धारा 325 को शामिल किए जाने की पुष्टि की है। बता दें, हरियाणा के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। कथित सुसाइड नोट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अधिकारी के लिए न्याय की मांग को लेकर गठित 31 सदस्यीय समिति ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार दोनों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वे नोट में नामित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल भारी भीड़ के वजह से भगदड़ मची, जिसके बाद 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेल यात्रियों और रेलवे पुलिस सूत्रों के अनुसार हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस शाम करीब 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही थी। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 4 के हावड़ा मेन लाइन पर एक लोकल ट्रेन खड़ी थी। एक तरफ यात्री एक्सप्रेस से उतरकर ओवरब्रिज से स्टेशन से बाहर जा रहे थे, दूसरी तरफ यात्री हावड़ा लोकल पकड़ने के लिए उस ओवरब्रिज से प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सभी जल्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसी समय एक महिला सीढ़ियों पर गिर गई, लेकिन कोई नहीं रुका। कई लोग उस पर चढ़ने लगे। ऐसे में यात्री चीखने चिल्लाने लगे, भगदड़ मच गई और भीड़ लग गई। कई यात्री गिर गए तो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कम से कम 7 से 10 यात्री घायल हुए हैं। वहीं रेलवे के डॉक्टर भी मौके पर मौजूद थे। घायलों को इलाज के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। साथ ही रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी और भीड़ सामान्य थी। इसके अलावा कोई हाथाहाथ होने की भी खबर नहीं है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।